गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी के इस नए क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक आपके लिए, जो कि है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, यानी कि मादा जनन तंत्र के जो बाह्य जननांग होते हैं। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया का मतलब है बाह्य जननांग, जो बॉडी के बाहर से दिखाई देते हैं किसी भी फीमेल की बॉडी में। तो उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये स्पेशली हमारे 12th के स्टूडेंट के लिए, जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन मानव जनन, उस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हमारे ग्रेजुएशन कर रहे हैं या नीट या किसी भी अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरीके से होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद मैंने मेल के बारे में भी आपको बताया। आज मैं थोड़ा डिटेल में बात करने जा रहा हूं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। देखिए स्टूडेंट्स, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसे हम मेजर दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। जो चीज़ें बॉडी के बाहर से दिखाई दे रही हैं उनको हम कहेंगे एक्सटर्नल जेनाइटेलिया या एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, बाह्य जननांग। और जो बॉडी के अंदर हैं उन्हें हम कहेंगे इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स पर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, एक वीडियो मैं उस पर और बनाने वाला हूं, जो कि काफ़ी डिटेल में आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्द। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इन सब के बारे में डिटेल में मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, जो फीमेल होती है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं ह्यूमन में। मेल की बॉडी के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल की बॉडी के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मादा जनन तंत्र पाया जाता है। अब इसमें बाहर कौन कौन सी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, ये वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे। थ्योरी में समझाने से पहले मैं आपको एक बार डायग्राम में एक्सप्लेन कर दूंगा, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है, दैट इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और इससे सामूहिक रूप से हम वल्वा, हिंदी में भग कहा जाता है इससे। तो बाहर जितने भी ऑर्गन्स दिखाई पड़ रहे हैं उनको हम वल्वा भी बोल सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें हैं, वन बाय वन देखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पोर्शन है उभरा हुआ सा, दैट इज द मॉन्स प्यूबिस। ये एक फैटी टिश्यू होता है, ऊतक होता है, जो स्किन के नीचे पाया जाता है, जिससे यहाँ पर का पोर्शन जो है फूला हुआ सा होता है, कुशन लाइक होता है। इस पोर्शन को हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। और इस मॉन्स प्यूबिस पर पाए जाते हैं प्यूबिक हेयर्स। ये जो छोटे छोटे से हेयर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये कहलाते हैं प्यूबिक हेयर्स। अब ये प्यूबिक हेयर्स क्या होते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, मेल और फीमेल दोनों में जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी को हिंदी में बोलते हैं यौवनारंभ। ये वो समय होता है जब मेल फीमेल के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं। हमारे इंडिया के मौसम के हिसाब से अगर हम देखें तो लड़कियों में लगभग 12 साल की उम्र होती है और लड़कों में लगभग 13 साल की उम्र होती है, जिसमें प्यूबर्टी आती है, यौवनारंभ आती है। लड़कों की बॉडी में अलग चेंजेस दिखाई पड़ते हैं, जैसे उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, बॉडी पर हेयर ग्रोथ करने लगते हैं। इसी तरह से फीमेल्स में उनकी मेमोरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां डेवलप हो जाती हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो समय है इसको हम कहते हैं प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पर जो हेयर डेवलप होते हैं मेल और फीमेल के जेनाइटल ऑर्गन्स के आसपास, जनन अंगों के आसपास, उन्हें हम कहते हैं प्यूबिक हेयर्स। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये छोटे छोटे हेयर्स, इनको क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर्स हो गए। तो मॉन्स प्यूबिस ऊपर का पोर्शन है और उसके ऊपर क्या है, प्यूबिक हेयर्स पाए जा रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर से बनाई है, दैट इज द क्लाइटोरिस। हिंदी में आप इसे भगनासा कहते हैं। ये मटर के दाने जैसी छोटी सी स्ट्रक्चर होती है और फीमेल में ये बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, यानी कि जिस तरीके से मेल में पेनिस होता है और पेनिस में एक्साइटमेंट आने से ब्लड भर जाता है और पेनिस इरेक्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है, ठीक वैसे ही जब फीमेल एक्साइटेड होती है, कोई भी फीमेल जब एक्साइटेड होती है, उत्तेजित होती है, तो उस समय क्लाइटोरिस में ब्लड भर जाता है। यानी कि जिस तरीके से मेल उत्तेजना को पेनिस के द्वारा महसूस करता है, वैसे ही फीमेल उत्तेजना को कैसे महसूस करती है, क्लाइटोरिस के द्वारा। इसे टच किए जाने पर या फीमेल की बॉडी में जो सेंसेशन होती है उससे इसमें इरेक्शन आता है, उत्तेजना आती है। तो ये हो गया एक मेल के पेनिस के समजात ऑर्गन, हो गया होमोलॉगस ऑर्गन, इसको हम लोग कह रहे हैं क्लाइटोरिस। अब क्लाइटोरिस को कवर करने के लिए एक छोटा सा स्किन का फोल्ड पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। प्रीप्यूस का मतलब एक ढक्कन टाइप का लगा हुआ है, एक कवर जैसा लगा है स्किन का बना हुआ। तो ये जो ऊपर का फोल्ड आप देख पा रहे हैं, ये है प्रीप्यूस किसका, क्लाइटोरिस का। और उसी के ठीक नीचे क्या पाया जा रहा है, क्लाइटोरिस पाया जा रहा है। अब इस क्लाइटोरिस के ठीक नीचे आप देखोगे इसके चारों तरफ वैसे तो दो स्किन के फोल्ड दिख रहे हैं। ये सबसे खास बात आपको समझनी है। एक स्किन का फोल्ड मैंने अंदर बनाया है, ये रेडिश पिंक सा आपको दिख रहा होगा, और एक स्किन का फोल्ड ये बाहर की तरफ बनाया है। ये जो बाहर वाला फोल्ड होता है बच्चों, इसको कहा जाता है लैबिया मेजोरा। बड़े वाले जो बाहर की तरफ फोल्ड हैं उनको हम कहते हैं लैबिया मेजोरा। तो ये दोनों क्या हो गए, लैबिया मेजोरा।
इनके अंदर ये जो दूसरे फोल्ड हैं ये वाले, इनको कहा जाता है लैबिया माइनोरा। मेजर माने बड़ा, माइनर माने छोटा, हम जानते हैं। तो बाहर के फोल्ड बड़े हैं उनको हमने लैबिया मेजोरा कह दिया, अंदर वाले फोल्ड छोटे हैं तो उनको हमने लैबिया माइनोरा कह दिया। अब ये लैबिया मेजोरा और लैबिया माइनोरा हो गए। अब लैबिया माइनोरा भी आपका स्किन वाला फोल्ड है, आप देख पा रहे हैं उसकी स्किन ये दिखाई गई है। इसके अंदर का जो दबा हुआ भाग होता है ये एक चैम्बर, एक कमरे जैसा बनाता है, और उस चैम्बर को हम कहते हैं बच्चों वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल के अंदर कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले ये नाम आप एक बार क्लियर कर लें। सॉरी, मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे ऊपर क्या बताया, मॉन्स प्यूबिस। उस पर जो हेयर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। फीमेल के जेनिटल ऑर्गन्स में हम देखें बाहर तो सबसे ऊपर की तरफ क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस को कवर करने के लिए क्या है, प्रीप्यूस है वो क्लाइटोरिस का। फिर दो स्किन के फोल्ड पाए जा रहे हैं, बाहर के चौड़े वाले फोल्ड्स का नाम है लैबिया मेजोरा, अंदर के पतले वाले फोल्ड्स का नाम है लैबिया माइनोरा। और लैबिया माइनोरा के अंदर, दोनों लैबिया माइनोरा के बीच का जो एरिया है जो अंदर की तरफ दबा हुआ है, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल या प्रकोष्ठ हिंदी में। और इस वेस्टिब्यूल के अंदर दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पाई जा रही हैं, जिसमें से ऊपर वाली जो स्ट्रक्चर है ये यूरिन निकालने के लिए है, यानी कि इसे आप कहेंगे यूरेथ्रल ओपनिंग, मूत्र जनन छिद्र। मूत्र का छिद्र होता है, यूरिन के लिए होता है, इसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। और ठीक नीचे ये जो बड़ा सा छिद्र देख रहे हैं ये है वेजाइनल ओपनिंग, यानी कि जो फीमेल की वेजाइना योनि होती है उसकी ओपनिंग है, यानी यहीं से योनि प्रारंभ हो जाएगी और अंदर इसके लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी योनि पाई जाती है। उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। तो ये वेजाइना है, वेजाइना के ओपनिंग है, इसको हम कह रहे हैं वेजाइनल ओपनिंग। ओके, तो ये हमने दो नाम देख लिए, यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग यानी मूत्र के लिए ओपनिंग है और ये वेजाइनल ओपनिंग है। और वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा ही मेल अपने पेनिस को फीमेल की बॉडी में प्रवेश कराता है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जब बच्चे का जन्म होता है जिस समय, उस समय फीमेल की जो वेजाइना है वो बर्थ कैनाल का काम करती है, यानी जो शिशु है, बच्चा है, बेबी है, वो इसी रास्ते से बाहर भी आता है, तो वेजाइनल ओपनिंग से ही। ये दोनों ओपनिंग्स कहाँ पाई जाएंगे, वेस्टिब्यूल में दबी हुई रहती हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने येलो कलर के दो डॉट जैसे बनाए हुए हैं और इनके लिए यहाँ पर मैंने वर्ड लिखा है ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। अब ये क्या चीज़ है आपको बता दूं, फीमेल का ये जो वेजाइनल ओपनिंग होता है इसके दोनों तरफ दो छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्र से नीचे की तरफ दो ग्लैंड जुड़ी होती हैं जिनको हम वेस्टिबुलर ग्लैंड या बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। तो दोनों बार्थोलिन ग्लैंड्स एक यहाँ पर पाई जाएगी, एक यहाँ पर पाई जाएगी, और दोनों कहाँ खुलेंगे आके, इसके दोनों तरफ खुलेंगे आके डक्ट के द्वारा। इन ओपनिंग्स को, इन छिद्रों को हम कहेंगे ओपनिंग्स ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड या वेस्टिबुलर ग्लैंड। अब ये करती क्या हैं, दोनों, ये दो होती हैं हमारी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में, और ये दोनों क्या करती हैं, ये एक लिक्विड सेक्रेट करती हैं, एक फ्लूइड निकालती हैं, और वो फ्लूइड निकल कर क्या करता है, वेजाइना के रास्ते को स्मूथ बनाता है, ल्यूब्रिकेट करता है, ताकि जब मेल का पेनिस फीमेल की वेजाइना में प्रवेश करे तो फीमेल को असुविधा ना हो। ठीक इसलिए यहाँ पर ये दोनों पाई जा रही हैं। इसके बाद लास्ट में आपको बताया गया कि यहाँ पर एक और नाम दिख पा रहा है आपको, हाइमेन। अभी हाइमेन क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फीमेल की वेजाइनल ओपनिंग है इसके ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है जो कि पूरी तरह से कवर नहीं होती, पार्शियल होती है। पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से कवर होती है। उस झिल्ली को हम कहते हैं हाइमेन। तो हाइमेन एक झिल्ली है जो फीमेल के इस वेस्टिब्यूल वाले पोर्शन के ऊपर, ठीक आपके वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर पाई जाती है। अब इससे होता क्या है आपको बता दूं कि ये जो झिल्ली होती है नॉर्मली ये फिजिकल वर्कआउट करने से फट जाती है किसी भी फीमेल में, या फिर पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जब कोई महिला पहली बार किसी पुरुष के साथ संभोग करती है, फर्स्ट इंटरकोर्स करती है, तब भी ये फटती है। तो कई बार लोगों ने इसके लिए एक मिथ बना लिया कि अगर किसी महिला की हाइमेन झिल्ली पहले से फट गई है तो ऐसा माना जाता है कि लोग कहते हैं कि ये वर्जिन नहीं है, जबकि पूरी तरीके से गलत है। मैंने अभी आपको बताया कि वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है ये, हाइमेन का होना या ना होना ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो महिला वर्जिन नहीं है। तो वर्जिन का मतलब होता है जिन महिलाओं ने कभी किसी के साथ संभोग ना किया हो, सेक्स ना किया हो, उन्हें हम वर्जिन कहते हैं। तो वर्जिनिटी को चेक करने का ये सिंबल नहीं है, पहले लोग ऐसा मानते थे, लेकिन बाद में ये प्रूफ हो गया कि जो हाइमेन है वो कई बार फिजिकल वर्कआउट, जैसे कोई साइकिलिंग करता है या वेट लिफ्टिंग करता है या किसी भी तरह की एक्सरसाइज करता है, फिजिकल वर्कआउट जिसका ज़्यादा है, उसके साथ भी ऐसा होता है कि हाइमेन नामक झिल्ली फट जाती है, और जब ये फटती है तो ब्लीडिंग होती है। और अगर महिला ऐसा कुछ नहीं करती है तो फिर पहले कॉपुलेशन के बाद में या पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद में झिल्ली फट जाती है, जिससे थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी महिला में हाइमेन झिल्ली फटी हुई है तो इसका मतलब है कि वो पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स कर चुकी है। लोगों को ऐसा लगता है। इस पर एक क्वेश्चन भी आता है कि प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज़ अ रिलायबल सोर्स ऑफ वर्जिनिटी ऑफ अ फीमेल। तो आपको लिखना है कि नहीं,
ये कोई रिलायबल सोर्स नहीं है, ये वर्जिनिटी को चेक करने का कोई तरीका नहीं है। तो ये हाइमेन के बारे में मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया। लास्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है कि ये जो एरिया आप देख रहे हैं बीच में, ये फीमेल में एनस होता है, गुदाद्वार। एनस और जो लैबिया माइनोरा का पीछे का बेस है, आप यहाँ से देखिए यहाँ तक का जो एरिया है, ये जो बीच का एरिया होता है, मतलब लैबिया माइनोरा नामक लिप्स का सबसे नीचे का बेस से लेकर और एनस के बीच की जो जगह है उसको हम कहते हैं पेरिनियम। इस जगह को कहा जाता है पेरिनियम। तो इतने सारे नाम इस डायग्राम में थे और सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, और इसी को हम वल्वा भी कहते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा डायग्राम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर मैंने नोट्स के लिए भी लिख दी हैं ताकि आप एग्ज़ाम में भी इन्हें लिख पाओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो कैसे लिखना है, एक एक लैंग्वेज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ लिखा है कि द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। किसी भी फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन मतलब बाहरी जननांगों में निम्नलिखित रचनाएं पाई जाती हैं। स्टार्ट विद नंबर 1, दैट इज मॉन्स प्यूबिस। तो आपने देखा यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस ये वाला एरिया है जिसको मैंने अभी आपको बताया, तो उसके बारे में सुनिए। इट इज अ कुशन लाइक फैटी टिश्यू। कुशन का मतलब होता है गद्देदार, हमारे घरों में कुशन वगैरह होते हैं उसी टाइप से कुशन जैसा गद्देदार सा फैटी टिश्यू होता है, कवर्ड बाय स्किन, जिसके ऊपर क्या चढ़ी रहती है, स्किन चढ़ी रहती है, एंड प्यूबिक हेयर्स, और उसके ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्यूबिक हेयर्स। तो फीमेल के बाहर की तरफ एक फूला हुआ सा फैटी टिश्यू है जिसका नाम मॉन्स प्यूबिस है, आप अच्छे से याद कर लो, और उस पर हेयर्स भी पाए जा रहे हैं जिन्हें हम प्यूबिक हेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट इज लैबिया मेजोरा। अब बाहर वाले फोल्ड की बात हो रही है, ये दोनों फोल्ड क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, ये कहलाते हैं लैबिया मेजोरा। तो आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दीज आर टू लार्ज फ्लैशी स्किन फोल्ड। ये दो लार्ज माने बड़े, फ्लैशी माने मांसल, स्किन के फोल्ड होते हैं, तो ये दो बड़े मांसल स्किन के फोल्ड हो गए। फॉर्म्स द बाउंड्रीज ऑफ वल्वा, और ये क्या बनाते हैं, वल्वा की बाउंड्रीज। यहाँ पर फॉर्म्स द बाउंड्रीज ऑफ वल्वा, और ये वल्वा की बाउंड्रीज का मतलब क्या हुआ कि ये वल्वा है, पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, वल्वा बोल रहे हैं, और बाहर की बाउंड्री किससे बनी हुई है, लैबिया मेजोरा से। तो ये दोनों मिलकर वल्वा की बाउंड्री जैसी बना रहे हैं। आगे लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेबेसिस एंड स्वेट ग्लैंड। हमारी त्वचा पर, हमारी स्किन पर दो तरह की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक होती हैं स्वेट ग्लैंड्स, जिन्हें हम लोग हिंदी में श्वेत ग्रंथियां कहते हैं, जिनसे पसीना निकलता है, स्वेट निकलता है, ठीक है। दूसरी होती है सेबेसिस ग्लैंड, जिनसे ऑयल जैसा निकलता है। तो ये दो तरह की स्किन पे ग्लैंड हमारे हैं। तो चूंकि ये स्किन से ही बना है तो ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ सेबेसिस एंड दूसरी कौन सी ग्लैंड बताई गई आपको, स्वेट ग्लैंड। दो तरह की ग्लैंड्स, दो तरह की ग्रंथियाँ यहाँ पर इन पे पाई जाएंगी। इट इज़ द होमोलॉगस टू द स्क्रोटम ऑफ मेल। ये समझने वाली बात है। मेल में जब मैंने आपको जनन तंत्र पढ़ाया था तो आपको बताया था कि मेल में जो टेस्टिस होते हैं वो प्रमुख अंग होते हैं, मेन ऑर्गन होते हैं, और टेस्टिस जो होते हैं वो स्किन के फोल्ड के अंदर होते हैं, जिन्हें हम टेस्टिस सैक कहते हैं, वृषण कोश। जैसे स्क्रीन पर मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, मेल के टेस्टिस के बाहर क्या है, टेस्टिस सैक है, और टेस्टिस सैक को ही हम कहते हैं स्क्रोटम। तो स्क्रोटम मेल में पाए जाते हैं, लेकिन आपको बताया गया है कि लैबिया मेजोरा जो होता है, जिस तरीके से मेल के पास स्क्रोटम है वैसे ही फीमेल के पास उसकी जगह पर क्या चीज़ पाई जा रही है, लैबिया मेजोरा। यानी ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। इसके लिए हमने हिंदी में शब्द इस्तेमाल करते हैं समजात अंग, जो एक जैसे हों, और इंग्लिश में हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं होमोलॉगस। तो होमोलॉगस का मतलब क्या हुआ, सिमिलर काइंड ऑफ, दोनों एक जैसे होते हैं, मेल का स्क्रोटम और फीमेल का लैबिया मेजोरा। नाउ द नेक्स्ट इज लैबिया माइनोरा। मैंने अभी आपको बताया कि जो अंदर वाले ये दो फोल्ड मैंने बनाए हैं, इन फोल्ड्स का नाम हमने क्या लिखा है, लैबिया माइनोरा। तो लैबिया माइनोरा के बारे में देखते हैं। दीज आर टू स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन। ये स्किन के बने दो छोटे फोल्ड होते हैं, जैसे कि आप देखिए मेजर वाले मेजोरा बड़े हैं और माइनर वाले कैसे छोटे हैं। लाई अंडर द लैबिया मेजोरा, और ये लैबिया मेजोरा के नीचे पाए जाते हैं। तो आपने देखा कि बाहर लैबिया मेजोरा है और उसके अंदर क्या है, लैबिया माइनोरा है। इट इज होमोलॉगस टू द पेनाइल यूरेथ्रा इन मेल। अब देखिए मेल में क्या होता है, मेल के सिस्टम में यूरेथ्रा पाई जाती है। यूरेथ्रा क्या चीज़ होती है, मूत्र मार्ग, जो कि पेनिस के अंदर से गुजरता है। अब ये जो पेनिस के अंदर से यूरेथ्रा जहाँ पे गुजर रही है, उस पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, पेनाइल यूरेथ्रा। और इस पेनाइल यूरेथ्रा के बराबर ही होता है लैबिया माइनोरा। तो मेल का पेनाइल यूरेथ्रा यानी पेनिस जिसके अंदर यूरेथ्रा जा रही है, और फीमेल का लैबिया माइनोरा, ये दोनों सिमिलर हैं और दोनों एक दूसरे के लिए होमोलॉगस यानी समजात अंग होते हैं, एक जैसे। नेक्स्ट इज वेस्टिब्यूल। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा लैबिया माइनोरा है, इसके बीच का जो ये पूरा एरिया आप देख पा रहे हैं, रेड कलर से मैंने बनाया है दबा हुआ सा, दिस
पोर्शन इज कॉल्ड एज वेस्टिब्यूल। इस दबे हुए पोर्शन को जो मैंने ये दिखाया है क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। तो द एरिया बिटवीन द लैबिया माइनोरा इज नोन एज वेस्टिब्यूल। द एरिया बिटवीन द लैबिया माइनोरा, एक लैबिया माइनोरा ये हो गया, एक लैबिया माइनोरा ये हो गया, इन दोनों के बीच का जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये पूरा क्या है? ये वेस्टिब्यूल है, नोन एज वेस्टिब्यूल, उसे हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? इट कंसिस्ट ऑफ वेजाइनल ओपनिंग, इसमें क्या चीज है? ये तो वेजाइनल ओपनिंग हो गई, आपने देखा यहाँ पर यूरेथ्रल ओपनिंग, और यहीं पर आपको क्या दिखाई पड़ रही है? ऊपर की तरफ यूरेथ्रल ओपनिंग दिख रही है। और तीसरी क्या चीज बताई गई है? एंड ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स, और यहीं पर मैंने ये जो येलो कलर के 2 डॉट्स से लगाए हैं जिनको क्या लिखा है? ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, जिन्हें वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्लाइटोरिस, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, ऊपर की तरफ एक क्लाइटोरिस है, दिस इज द क्लाइटोरिस, और ये किससे कवर्ड होता है? प्रीप्यूस से, प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस से। तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज द मोस्ट इरेक्टाइल ऑर्गन इन फीमेल, फीमेल का सबसे उत्तेजनशील अंग होता है, द मोस्ट इरेक्टाइल ऑर्गन इन फीमेल, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? क्लाइटोरिस भगनासा इन हिंदी। इट इज होमोलॉगस टू द ग्लैंड पेनिस ऑफ द मेल। अब यहाँ पे एक और वर्ड आ गया, होमोलॉगस। अब देखिए मैं आपको बता दूं, नीट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन किसके होमोलॉगस है, तो ये तीनों बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। लैबिया मेजोरा किसका होमोलॉगस होता है? मेल के स्क्रोटम के। लैबिया माइनोरा किसके साथ होमोलॉगस ऑर्गन है? मेल के पेनाइल यूरेथ्रा से। और आपका क्लाइटोरिस किसका? मेल के ग्लैंड पेनिस से। अब ये ग्लैंड पेनिस क्या होता है? मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि जो मेल का पेनिस होता है उसका जो अगला भाग होता है जो स्किन से कवर्ड होता है उसको कहते हैं ग्लैंड पेनिस। तो मेल का ग्लैंड पेनिस यानी पेनिस का सबसे आगे का भाग और फीमेल का क्लाइटोरिस, ये एक दूसरे के सिमिलर हैं, एक दूसरे के होमोलॉगस हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इट इज द मोस्ट इरेक्टाइल ऑर्गन इन फीमेल्स एंड इट इज होमोलॉगस टू द ग्लैंड पेनिस ऑफ मेल। मेल के ग्लैंड पेनिस से ये होमोलॉगस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इरेक्टाइल टिश्यूज, और ये किससे बना हुआ है? ये छोटा सा मटर के दाने जैसा पी सीड के शेप में होता है, और ये बना होता है किससे? इरेक्टाइल टिश्यूज से, जिनमें बहुत ज़्यादा इरेक्शन आ सकता है, ब्लड भरने से ये फूल जाता है, टाइट हो जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हाइमेन, जिसके बारे में मैंने भी बहुत डिटेल में आपको बताया कि एक झिल्ली होती है जिसको हम हाइमेन कहते हैं। तो सुनिए, इट इज अ मेम्ब्रेन, ये एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, which partially covers the vaginal opening, जो पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से किसको कवर करती है? वेजाइना की ओपनिंग को कवर करती है, जो कि आपको मैंने डार्क कलर से यहाँ पे दिखाई है। ओपनिंग ऑफ, सॉरी, ये वेजाइनल ओपनिंग है, इसको कवर कर रही है हाइमेन। आगे लिखा हुआ है आगे लिखा है इट ब्रेक्स बाय द एनी फिजिकल एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ शॉर्ट में लिखा है कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है, जंप वगैरह करते हैं, तो इस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज से क्या होती है? ब्रेक हो जाती है, फट जाती है। सो द प्रेजेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ सिंबल ऑफ वर्जिनिटी, इसलिए हाइमेन का होना वर्जिनिटी का सिंबल नहीं है कि किसी भी तरह से फट सकती है। इस पर मैंने आपको पहले डिटेल में काफ़ी कुछ बता दिया है। नाउ द नेक्स्ट इज पेरिनियम। अभी मैंने आपको बताया था कि द एरिया, ये एरिया जो है आप देख पा रहे हैं लैबिया माइनोरा के बेस से लेकर और एनस के बीच का एरिया, दैट इज कॉल्ड द पेरिनियम। तो यहाँ लिखा हुआ है इट इज द एरिया प्रेजेंट बिटवीन द बेस ऑफ लैबिया माइनोरा एंड एनस। एनस और लैबिया माइनोरा के बीच का जो एरिया है उसे हम लोग कह रहे हैं क्या? पेरिनियम। ओके, बाकी एनस को इससे लेना देना नहीं है क्योंकि एनस जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, लेकिन चूंकि बना हुआ है तो वो भी आपने देखना है। नाउ द लास्ट इज वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिन्हें हम लोग दूसरा नाम क्या दे रहे हैं? बार्थोलिन ग्लैंड। मैंने भी आपको बताया था, यहाँ दोनों तरफ क्या होती है? एक जोड़ी बार्थोलिन ग्लैंड होती हैं जो कहाँ खुलती हैं? इनकी ये ओपनिंग हमने दिखाई है वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ। तो लिखा हुआ है कि दीज आर वन पेयर ऑफ ग्लैंड्स, एक जोड़ी ग्लैंड होती हैं, लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द वेजाइनल ओपनिंग, और कहाँ पाई जाती है? वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ एक एक होती हैं। दीज ग्लैंड्स सेक्रेट फ्लूइड, और इनसे एक तरल पदार्थ निकलता है, दैट हेल्प्स टू लुब्रिकेट द वेजाइना, जो फीमेल की वेजाइना को लुब्रिकेट करता है, चिकना बनाता है, ताकि मेल के पेनिस को सरलता से अंदर प्रवेश कराया जा सके। तो ये सारी बातें मैंने आपको नोट्स में भी एक्सप्लेन कर दी। आई होप आपको नोट्स बहुत इजीली समझ में आ गए होंगे, और इन्हें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका, ताकि एग्ज़ाम में आप इन्हें लिख पाएँ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो ये था फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटालिया, यानी फीमेल के बाहरी जननांग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके मैसेज के रिप्लाई करने का। और साथ ही साथ आप मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि ये जो टॉपिक है ये आपको कैसा लगा, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मोटिवेशन देता है मुझको आगे अच्छे से काम करने के लिए। तो अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, या कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको कठिन लगता है, आपको समझ नहीं आता है। तो बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।